गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवालय निकेतन के भूमि पूजन कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हुए। हम सब के लिए अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे तो व्यक्तिगत रूप से खुशी है और थोड़ा सा दुख भी। और खुशी तो मुझे ये है कि इधर हमारा क्षेत्र साधुओं की, संतों की संख्या से बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे खूब ध्यान है जब मैंने बालाजी धाम मंदिर का शुभारंभ किया तो यहाँ कोई संत दिखाई नहीं देता था, कोई आश्रम दिखाई नहीं देता था और पूरा जंगल जैसा ये क्षेत्र लगता था। लेकिन आज पूरा हरा भरा हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो पहले तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद है कि आपका आश्रम जल्दी से भव्य दिव्य बनकर तैयार हो। और जैसे हरिचेतनानंद जी महाराज कह रहे थे, ये तो 500 रुपये की बात झूठी कह रहे हैं। इनको जब 5 लाख रुपए आए होंगे तो 500 बताते हैं। ठीक है, बहुत चालाक महात्मा है हमारे हरिद्वार के। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैं तो फक्कड़ महात्मा हूँ, लेकिन मेरे पास नहीं था तब मैंने आश्रम शुरू किया। और मुझे एक सज्जन कह कर के वो केवल आप ये समझ लीजिए, मैं तो एक कार्यक्रम करने की स्थिति में भी नहीं था। ये नागेंद्र जी और विपन्नानंद जी महाराज तो बहुत भाग्यशाली हैं। तो मैंने तो भूमि खुदवा डाली, नींव खुदवा डाली, ये सोच करके बिना पूजन तो करना होता है, लेकिन नाम मात्र का पूजन करके बनाएंगे भगवान। तो मुझे कल्पना से मेरी बाहर से बैठने लायक, आपको बुलाने लायक आश्रम सहज ही बन गया, क्योंकि ये आश्रम भगवान का स्थल है। तो भगवान इसकी व्यवस्था निश्चित करते हैं और इसीलिए आप देख रहे होंगे हरिद्वार में तो आश्रम बढ़ रहे हैं। और गृहस्थों को तो मैं कहूँगा कि आपको 2-3 कमरे बनाने में पसीना छूट जाते हैं, लेकिन महात्मा भव्य दिव्य आश्रम खड़ा कर देते हैं। उसमें राज की बात यही है कि भगवान का आश्रम को भगवान का मंदिर मान करके, भगवान का घर मान करके आश्रम में भगवान का संत भगवान काम करते हैं। इसीलिए वो भव्य दिव्य बन जाता है। और आप जब घर बनाते हो तो उसमें अपनापन का भाव रखते हो, मेरा घर बनना है, मेरे बच्चों का घर बनना है, इसीलिए आपको परेशानी होती है। तो ये आश्रम तो भव्य दिव्य होगा और अच्छा है, डिवाइन के सामने है तो वैसे भी आना जाना होता रहेगा, क्योंकि डिवाइन में भी लोग आते जाते रहते कार्यक्रम। लेकिन दुख मुझे इसलिए है कि मेरा ये पड़ोस छोड़ के भागा है नागेंद्रानंद जी महाराज, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मेरे पड़ोस में लिया प्लॉट। तो मुझे अभी 2-4 दिन पहले ही पता लगा है, प्लॉट छोड़ करके इधर प्लॉट आ गया। मुझे पहले पता लगी होती तो फिर मैं कोई मंत्र जब पढ़ देता, लेकिन नागेंद्र जी महाराज बहुत चालाक है, इन्होंने वो मंत्र पढ़ने का मौका भी नहीं दिया। ठीक है, और यहाँ पर उससे बड़ा जगह, खुशी मुझे इस बात की, वहाँ थोड़ी सी जगह थी लेकिन यहाँ बड़ी जगह है। तो अच्छा है, आश्रम का जितना भव्य दिव्य हो। और आजकल भक्तों को तो आरामदायक जगह चाहिए, बड़ी चाहिए। तो ये सब मानव भक्तों की इच्छा के अनुसार और श्रद्धा के अनुसार ये किया जाता है। तो पुनः मैं मंच पर सभी आसीन महामंडलेश्वर, महंत वृंद, संत वृंद और हमारे जो संचालक हैं हरिचेतनानंद जी महाराज, ये माल को दबा के रखते हैं। मैं आज ये कहूँगा, आज आपको मौका है, वो माल निकाल लो बाहर, वो नहीं तो क्या होगा, वो जो अंदर है कोई उसमें जंग वंग लग जाएगी, क्या फायदा है। ये नागेंद्र जी महाराज भी विरक्त महात्मा है, तो ऐसा मौका क्यों छोड़ रहे हो।
और 500 की बात मत बताओ, वो 5 लाख और 5 करोड़ वाली भी बात बताओ जो छिपा के रख रखे हैं। तो मेरा पुनः आप सबको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। लेकिन पुनः कहूँगा हरचेतनानंद जी को, वो जरा सड़ ना जाए रुपए, ये बहुत मुझे चिंता है भाई, क्योंकि वो पता नहीं कौन सी कोठरी में नीचे छिपे होंगे। हरिद्वार के सबसे पूंजीपति महात्मा है वो रामदेव, तो सेकंड नंबर पे। मैं आपको बता दूं, वो रामदेव इनका ही चेला है। हाँ, जय हो, शांति शांति शांति। बहुत